बहुत अच्छे रहे। हाँ जी, एक एक जना बताइए। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिविटी लगा, और ऐसे माइंड बहुत शांत रहा। 21 डेज चेंजेस लगे आपको अपनी लाइफ में? लाइक जो 21 डेज से पहले थी और 21 डेज के बाद की लाइफ में आप कोई कंपैरिजन कर सकते हो? बहुत कुछ चेंज लगा दीदी। एक विश पूरी हो गई इस 21 डेज में। रोज अफर्मेशन डाल रही थी तो। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप लोग एक बार क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। 21 डेज में इन्होंने अपनी एनर्जी क्लीन की और इनकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो गई। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छे। बहुत सालों का सपना आज पूरा हुआ लग रहा, आज ही क्या सक्सेस बात हुई। है। फिर तो यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ ऑलमोस्ट 24 जने हैं आपको हटा करके, तो सबके लिए मिठाई तो बनती है। सच में। अरे मम्मी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाबा मांगो बाबा मन्ना बाबा बाबा कोटा हाँ जी। कोटा चलिए एक बार कोई एक काम कोटा। करते हैं, एक बार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। चलिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से छोड़िए। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। तो सिर्फ इस क्लास के लिए उपस्थित, हर चीज से, हर टेंशन से दूर, सिर्फ इस क्लास में उपस्थित अपने परम पिता परमात्मा की छवि अपनी आंखों के सामने उपस्थित करेंगे। उन्हें प्रणाम करते हुए नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवर्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्तारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप बोले तू सभी को सीखेगी मेरा तू त्रिकाल सिखा दे। त्रिबार बारंबार बहुत बहुत वंदन, आत्मवंदन, आत्मनमन। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सब में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा, उनके माता पिता को, उनके परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को और स्वयं को भी बहुत बहुत वंदन, आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। आप लोगों की साधना के बारे में आप बता रहे थे। सूर्यदेव अंकल बताइए, आपकी कैसी रही? आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा अपने भीतर 21 डेज में? मेरे जो है सिर में जो है सोच, मेरी जो निगेटिव सोच काफ़ी कुछ कम हो गई है। बहुत कम हो गई है निगेटिव सोच। क्या बात मैं अपने माइंड को हील करता हूँ, अपने माइंड को हील करता हूँ। और मेरा जो है कुछ पार्ट्स में दर्द था, जैसे एड़ी में दर्द था और घुटने में दर्द था, वो ठीक हो रहा है। अभी मैंने क्या ये बात तीन है, चीज़ ही ट्वेंटी करी वन है। डेज में पूरा गया? मैंने तीन चीज़ ही करी है, हाँ। एटलीस्ट 90% चला गया। कंफर्टेबल है, अब लगता नहीं कि दर्द है, थोड़ा है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जैसे पहले लगता था कि ज़्यादा है। चलते हुए प्रॉब्लम आती थी, और सोचने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे।
बहुत ही अच्छे। और किन किन ने करी थी? रिंकल दीदी, अनम्यूट कीजिए। मेरी बताइए ट्वेंटी आपका वन कैसा रहा? इट इज अमेजिंग, लाइक बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत साइलेंट एंड पीसफुल। जैसे एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगी कि मेरे आंख में मिर्ची चली गई थी खाना पकाते वक्त। ओके। तो आपने जैसे कहा कि ओके, इस हीलिंग से आपको ऐसे करना चाहिए या आंखों में लाइट ब्लू कलर का यूज होना चाहिए, राइट? तो मैंने तुरंत ही, हम्म। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं खाना ही नहीं पका पाऊंगी, इतना मतलब मुझे पेन हो रहा था। 2 बार मिर्ची चली गई, एक बार नहीं 2 बार। और इतना जल ओके। रहा था, मतलब literally पानी वानी आ रहा था। तो मैंने तुरंत ही जैसे आपने मुझे कहा वैसे किया, और इट वाज लाइक विद इन अ सेकेंड, मतलब मैं एकदम प्योर हो गई। एंड लाइक इट वाज, मतलब 1 मिनट कुछ में हुआ ही नहीं मैं, था? कुछ हुआ ही नहीं था, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था। मुझे ऐसे लगा भी नहीं कि मेरे आंख में मिर्ची गई है। मैंने बोला अरे आज खाना नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यस, यस, आपने उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करना शुरू कर दिया है। यस, 21 यस, डेज तो हम लोग जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, ठीक है, हम अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, बट मेन है आप उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज कर रहे हो, डेली लाइफ यस, में। वो यस, इम्पोर्टेंट है। यस, सो दैट इज बहुत मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छी। मतलब बहुत सारे चेंजेस आए, लाइक यू हैव टू बी फोकस्ड। आप कंफ्यूज नहीं रहते हो, आपको ये करना है, मतलब ये करना ही है। देर इज हम्म। नो ऑप्शन। वो एक यस। आई एम, लाइक इतने साल से जो था वो कट हो गया है। ग्रेट। एक्चुअली मतलब वो, बट मतलब आप पीछे ही आपने छूट गया है। कोई, हाँ आप ऐसा कह सकते हो कि आपने कोई पैटर्न ब्रेक किया है। यस, टू मैनी, वेरी नाइस। टू मैनी, टू बहुत ही मैनी। अच्छे। मतलब टू अगर मैनी, आपको क्या ऐसा बात लग, है। मतलब पहले ऐसे होता था कि एंजाइटी होती थी कि कोई कुछ बोल देगा। घर में एंटर होते ही मतलब ऐसे लग रहा था कि बाप रे, पता नहीं कौन क्या बोलेगा, कैसे रिएक्शन हो जाता है, इन इफ वी लिव हम्म। इन अ फैमिली वी हैव टू एडजस्ट विद एवरीवन। बट अभी यस। ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे मतलब इट इज अ वेरी पीसफुल एटमोसफियर, टच वुड। सो यस, क्या बात है। टू मैनी यू हैव टू चेंज योर पैटर्न ऑल्सो, एंड यू हैव टू चेंज, मतलब आपको आगे के, जैसे किसको कैसे बात करनी है वो भी आप सीख लेते हो इसमें। वो मैंने, मतलब मैंने में चेंजेस देखे हैं और आए भी हैं, बिकॉज यू करेक्ट। जस्ट, इट इज अमेजिंग। ग्रेट ग्रेट, फर्स्ट टाइम किया आपने? नहीं, मेरा थर्ड हुआ है। थर्ड नहीं, सेकंड टाइम हुआ है मेरा आपके साथ। सिर्फ थर्ड लेवल मैंने नहीं किया अभी तक। ओके ओके। और ठीक है। फर्स्ट लेवल मतलब मैं थोड़ा सा अटेंड नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था तो परफेक्टली नहीं हुआ था। सेकंड मैंने पूरा अटेंड किया था। और आपके जितने भी यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस वगैरह, तो मैं उनको गो थ्रू होती हूँ, और फिर और आगे मतलब जैसे जैसे वर्डिंग्स आ रहे हैं तो वैसे वैसे मैं सीख रही हूँ। सो ओके। इट इज, वेरी, इट इज अ मिरेकल। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी इनके लिए भी एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है, एक पैटर्न को ब्रेक किया है, एंड देर आर सो मेनी पैटर्न्स जो इन्होंने ब्रेक किए हैं। वेरी नाइस। और थैंक कौन यू। बताएंगे? थैंक यू सो मच। मैम मुझे भी और कौन बोलना है। बताएंगे? हाँ जी मुझे बताइए। बोलना है। बोलिए हाँ बोलिए। मैम, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रेकी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा मौका आपका मिला भी बहुत बहुत आपके थ्रू, धन्यवाद। हमें ये सब जानने के लिए और सीखने के लिए। मैंने ना पहले करी हुई है, बट ना मुझे किसी को हील करने में बहुत डर सा लगता है। तो आपका सुन के मेरी थोड़ी हिम्मत ये हुई। दूसरी आ, बार हील के साथ। हाँ जी। म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, कौन बोल रहे हैं? ओके ठीक है, हाँ बोलिए, तो कंटिन्यू कीजिए। मैम ऐसा है कि जिन दिनों मैंने ये स्टार्ट किया था ना आपकी क्लासेस, मेरे पास ना जी। 3 रोज के प्लांट्स हैं। तो मेरा ओके। उनमें से एक प्लांट ना सूख गया, सूखने लग गया। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया उसको मैं क्या करूं, मतलब मैं देखती रही वो सूख गया देखते देखते। उसके बाद अभी मेरी सेल्फ हीलिंग भी चल रही थी, बाकी 2 प्लांट्स भी ऐसे ही होने लगे। तो मैंने सोचा मैं इनको ही करके देखती हूँ कि मतलब कुछ होता है या नहीं। तो मैंने मैम उनको दोनों को बारी बारी से हील किया। और अभी तो नाइट हो रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। दोनों में फिर से वो ड्राई पत्तियां उसकी सारी डंडियां निकाल दी थी, फिर से नए पत्ते आ गए, हम खिल मिल गए हैं मेरे दोनों पौधे। क्या बात है। हाँ पौधे, जी। बच्चे, ये तो बहुत जल्दी एनर्जी को ग्रैस्प करते हैं, हाँ, बहुत मेरे को जल्दी। ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होता है, सुना है मैंने औरों से। लेकिन मेरे प्लांट्स अच्छे हो गए हैं, उनमें पत्ते आ गए हैं फिर से। क्या बात है। और अब मेरे जब को भी अब प्लांट्स में अच्छा ऐसा, लगता है कोई।
हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। और मैं ये कहती कि मेरे को अपने व्यूज में और विचारों में भी फर्क लगने लगा है। कैसे कोई आके किसी की बुराई या कुछ करता ना, तो मेरा मन होता है इसकी बात काट दूं, कि कोई बात नहीं, जो जैसे कह रहा आप अपने को देखो करके मैं ऐसे बोलने लग जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बुराई करे या किसी के लिए गलत बोले। क्या बात है, तो बहुत अच्छा ही लगता बढ़िया। है। बहुत बहुत अच्छे ऐसा दीदी, लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छे। चेंजेस आने लग रहे हैं। चेंजेस आने लगते हैं। हमारी बॉडी में जैसे ही एनर्जी अलाइन होने लगती है, हम अपने अनाहत पे, जैसा मैंने आपको बताया था, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है, हमारे अंदर ये चेंजेस ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। फील हो रहे हमारे हैं ये तो। थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे थॉट हम्म, पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, हमारे कई चीजें ऐसी, हमें ऐसा लगता है कि अब हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही अच्छा लगता है, हमें नेगेटिव हाँ। लोगों से के साथ बैठना भी अच्छा यस, नहीं लगता इवन। यस, यस, सेम। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छे दीदी। और आपके पौधों के लिए बहुत बहुत सारी एनर्जी, कि वो बहुत अच्छे से फल फूल दे। जी, जी, जी। अब मैं यही, मैंने कहा एक बार उनमें पत्ते अच्छे से हो जाए ना, फिर थोड़ा देखूंगी फ्लावर का क्या होता है उनका। जाएंगे। आप उसमें अच्छा। आप पौधों के अंदर पानी भी देंगे ना, चार्ज करके पानी को, सिर्फ हाँ। कुछ भी नहीं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपने सिर्फ सिंबल डाल के बोला कि ये डिवाइन वाटर है और मेरे पौधों को हरा भरा कर रहा है, इतना सा भी बोल करके अगर उस पानी को आप पौधों में डालोगे तो आपको फर्क दिख जाएगा। मैम उनमें ना पत्ते तो आ गए हैं, लेकिन उनमें ना छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से ना वो इंसेक्ट से भी हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। आप वहां पर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए और उनको बोलिए कि यहाँ पर जितने भी जीव हैं, ये आपका हम्म। स्थान नहीं है, आप कृपया इस स्थान को छोड़ करके अपने स्थान पर जाइए। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए ठीक है। और उनको भेज दीजिए, वो बहुत जल्दी सुनेंगे और चले भी जाएंगे। ठीक है, करूंगी। ठीक। और आप पौधों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। आप उनको प्रोटेक्ट कर दो कि कोई भी नेगेटिव या फिर कोई भी अदर एनर्जी इसमें आएगी ही नहीं, नेगेटिव एनर्जी जो इनको नुकसान पहुंचाए वो एनर्जी आएगी नहीं, आप प्रोटेक्ट कर दो। ठीक है ना? है, ये भी करूँ। ठीक है। एनीवन एल्स? हाँ जी, और कौन बोलना चाहेंगे? वेनु दीदी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। इस पे चल रहा है हेलीकॉप्टर। हम्म। अच्छा, वेनु दीदी शायद ऑन नहीं कर पा रहे, और कोई बोलना चाहेंगे जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम अपनी 21 डेज कंप्लीट किए हैं? और कौन है जो बोलना चाहते हैं? अंजलि दीदी, आप पहले कर चुके हो, मतलब फर्स्ट टाइम देखा है मैंने शायद आपका फेस, आई एम नॉट श्योर। मैम मेरी पहली क्लास है। एक्चुअली मेरी मदर करती हैं, तो मैंने उनके साथ किया था। मैंने 21 डेज रेगुलरली तो नहीं किया, पर मैं जब भी ऑरा क्लेंजिंग वाली वीडियो मैं करती हूँ ना, तो मेरे आंखों में से अपने आप ही इतना ज्यादा पानी, मतलब जैसे जम्भाई वाला वो पानी निकलता है ना, वैसे। और इतना निकलता है कि मतलब मुझे मुझे ये चीज पता है कि जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो आपको यॉर्निंग बहुत आती है और आंखों में से पानी निकल सकता है। तो वो मुझे फील भी होता है। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न था मेरा। पर अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी होप है। कुछ बेटर हो सकता है लाइफ में। तो अटेनमेंट ये लिया चीज मैं है आपने? महसूस कर रही हूँ। और मैं बहुत एक्सट्रीम फियर कई बार महसूस करती हूँ, स्पेशली अपने ऑफिस में, जब मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई बड़े लोग हैं और बहुत ज्यादा हायर डेजिग्नेशन वाले लोग हैं और उनसे मुझे बात करनी है, तो मुझे मतलब मैं एक्चुअली मेरे मेरे अंदर ना शिवरिंग होती थी। तो अभी वो शिफ्ट भी मैं देख पा रही हूँ कि अभी मेरे लिए वो थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा है कि। तो ये तो मैं इरेगुलरली मैंने करा है, तो अब मैं शायद और थोड़ा रेगुलरली करूंगी तो और बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने अट्यूनमेंट लिया था, मतलब 21 डेज में जो नहीं आपने नहीं किया, अट्यूनमेंट लेके किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मेरी मदर है, क्या? उन्होंने वो कर रही थी तो मैं उनके साथ ही कर रही थी, पर मैं ओके, रेगुलरली नहीं कर पाई जी। ओके, ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो अभी विदाउट अट्यूनमेंट ये हाल है, तो अट्यूनमेंट हो जाएगा और 21 डेज रेगुलर हम करेंगे तो क्या होगा। हाँ जी। ग्रेट, ग्रेट। हाँ जी, और कौन है? रचना दीदी, आप भी नए लग रहे हो। नहीं, आप थे शायद लास्ट टाइम। थे, आपने करी है 21 डेज की प्रैक्टिस पूरी करी है? यस मैम, मैंने करी है हाँ दीदी। जी, बताइए। हाँ, और मुझे भी आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अपने आप में बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा गुस्सा भी आता था उससे पहले, पर गुस्सा भी उसके बाद थोड़ा सा मतलब एक जो माइंड पे हावी हो जाता था, गुस्सा वो नहीं हुआ। और भी कुछ चीजें करने लगी। आपकी थोड़ी सी शायद नेटवर्क इशू है, इसलिए प्रॉपर आवाज नहीं आ पाई है। बट मैंने जहां तक ये सुना है कि आपको अच्छा, पहले आवाज गुस्सा नहीं आ आता रही। था, अभी गुस्सा आना बंद, कम हो गया है आपको। ये गुस्सा कम हो गया और शांत रहने लगा, अच्छा लगता है। मतलब पूरे दिन एक एनर्जी सी फील होती है बॉडी। ओके। जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कौन है? वनीता दीदी, वेनु दीदी। और ये मोटो जी से किसने ज्वाइन किया है? आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आंटी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ये मेरे नाम के आगे कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता। मतलब जी। बात नहीं। हाँ, लेकिन मैंने ये सेशन शुरू किया था, है ना। ओके। तो मैं अपना अनुभव तो ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम वो बाद में आप कहते हैं ना कि ये रेड है इसका हमारा, आ, और उसको देखो, तो मुझे वो रेड ही नहीं दिखाई देता, कलर्स दिखाई ही नहीं देते, गोल्डन ही गोल्डन बस कलर्स दिखाई देते हैं। जब मैं ओरा को हम क्लीनिंग के बाद देखते हैं ना कि भाई इस वाली के लिए ये रेड देखिए, ऑरेंज वाला देखे तो ऑरेंज देखिए, तो पता नहीं क्यों ये चीज है मेरे साथ कि वो बहुत मुश्किल से मैं देख पाती हूँ, बहुत हल्का दिखता है। कोई बात नहीं, कलर दिखना इज नॉट कंपल्सरी। कलर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी हीलिंग कर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर्स है, उनको आज तक कलर नहीं दिखे। अच्छा। तो कलर दिखना इज नॉट सिग्निफिकेंस कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और ठीक है। दूसरी बात ये कि मुझे पूरी वीडियो हो ही नहीं पाती, मैं बीच में ही गैप हो जाता है, और दूसरे हिला के मुझे कहते हैं कि मम्मी जागो, ये बताए कि मम्मी उठो, तो अपने कोई उसमें बात नहीं, होश में नहीं रहती हूँ। ये भी चीज है। कोई बात नहीं। अभी आपकी बॉडी ना रिलैक्स हो रही है, होने हम्म। दीजिए। देखिए, अच्छा। मैं सबसे एक ही चीज कहती हूँ, आपका भी स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी हाँ जी। हमारे को आदत ही नहीं है, ना मेडिटेशन करने की आदत है, ना हमें शांत रहने की आदत है, अभी हमारा माइंड भागता रहता है। तो अभी आप में जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे आप सो जाते हो, कोई हाँ बात जी। नहीं। हाँ आपको जी। लगता है कि हम मेडिटेशन के बीच में पता नहीं कहाँ होते हैं, बीच में सो जाते हैं, लास्ट में जग जाते हैं, पहले जग जाते हैं, हमें हिलना पड़ता है, हमारे कई बार हाथ हमें हटाने पड़ते हैं वहां से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दीदी। सिर्फ ओके। करना है, खुद को पुश हाँ जी। करना है कि नहीं, हमें करना है, कैसे भी करना है, बस करना है। बैठ हाँ के जी। नहीं हो रहा, लेट के करना है, लेट के करो। करना है सिर्फ 21 डेज। इसीलिए कड़वी दवाई बोला जाता है इसे, है ना। जी। 21 डेज हम जो कर लेते हैं ना, उसके बाद में हमारे अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। आपका मन लगने लग जाता है, आपका टाइम बढ़ जाता है। जैसे अभी 1 मिनट भी अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो आपको 1 मिनट आपका ध्यान लगने लग जाएगा, 2 मिनट आपका ध्यान लगने लग जाएगा। इतना ध्यान अगर लग गया तो बहुत है, ठीक है। बहुत है। ओके। 1 मिनट भी अगर आप शून्य में रहे ना, दैट मीन्स समझो कि आपकी हीलिंग हो गई। ओके। तो 1 आवर 12 मिनट्स का जो मेडिटेशन है, उसमें क्या 1 मिनट भी नहीं रहते होंगे? रहते हैं। इसीलिए हमारी हीलिंग भी हो रही है और हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ये तो एक हाँ जी। स्टार्टिंग है, धीरे 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 जब आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आ जाता है, लाइक 5th लेवल में जो लोग रहते हैं वो शून्य वाला मेडिटेशन करते हैं। मैं स्थिर हूँ, शून्य हूँ बिल्कुल, वो मेडिटेशन करते हैं वो।
तो वहां तक आते आते वो प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। ठीक है। बस आपको रेगुलर रहना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके, हाँ थैंक यू नम्रता दीदी। दीदी बताइए। जय जिनेन्द्र। जय मैंने जिनेंद्र। कंप्लीट 21 डेज किया और 21 डेज होते ही नेक्स्ट डे मैंने इसको ट्राई भी किया था। मेरे देवर का जो बेटा है ना, वो 3-4 साल का है। वो बहुत बहुत ऐसे चिड़चिड़ा और सबको मारता है। और मतलब हमारा गेट टुगेदर था, राखी थी घर पे, तो वो इतने परेशान हो गए थे कि बस हम जाए इधर से। तो मैंने उस पे वो किया चोकुरे, और उसको मैंने अफर्मेशन दी कि शांत हो जाए, शांत हो जाए। तुरंत उसके बाद बिल्कुल उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो पहले कर रहा था। और वो एकदम शांति से 2 घंटे और रुके वो। बहुत अच्छे बहुत अच्छा अच्छे। हो रहा था। बच्चों को कभी भी एनर्जाइज नहीं करना, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिंबल डाल के आज्ञा चक्र में जो आप बोलना चाहते हो बस वो बोलना। हाँ हाँ, बस कम से यही कम किया। 5 से 7 साल के बच्चों को, जिससे जो छोटे होते हैं उनको सिर्फ इतना सा ही करना होता है, उससे ज्यादा नहीं करते, या फिर ज्यादा से ज्यादा उनकी ऑरा क्लीनिंग, चार्जिंग नहीं करते हम बच्चों की। बट बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। एक और आपने, प्रश्न आपके पूछना। अंदर क्या चेंजेस आए, आप अपना बताइए। हाँ, 21 डेज में मुझको ऐसे लगा नहीं कि मैं टायर्ड फीलनेस कर रही हूँ। मतलब काम करते हुए भी कभी ऐसे नहीं लगा। नहीं तो कभी थक जाते हैं, पैर दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरी एक्चुअली तपस्या भी थी। मैंने 6 दिन की तपस्या भी की उसके बीच में। तो उसमें भी मैंने 6 दिन भी मैंने हीलिंग की। तो आई थिंक उसी से मेरे को थोड़ा पावर मिला। फर्स्ट टाइम मैंने किया था, 6 दिन बहुत उपवास थे। अच्छे बहुत अच्छे। 6 दिन कंटिन्यू उपवास थे आपके? यस। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत अनुमोदना। थैंक यू। और एक बात पूछनी थी ना, जो आप पैनक्रियास की जो पोजीशन बताते हैं ना, वो यूजुअली लेफ्ट साइड है, लेकिन आप राइट साइड उसमें वीडियो में। वो एक्चुअली इमेज में मिरर इमेज आती है, इसलिए वो ऐसा लगता है, हाँ। इसलिए। अच्छा। वो एक्चुअली, वो जब वीडियो बन चुका था उसके बाद में मुझे किसी ने नोटिस कराया, तब मेरा उस पे ध्यान गया, तो मैंने कहा अब हम्म। ठीक है, हमारे ओके। मैम इंटेंशन से आते हैं, उससे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मैम है। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी शालिनी दीदी बोलिए। मैंने बहुत अच्छे से किया मैडम, एक ही दिन थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया होगा तो प्लीज आप समझना। लेकिन किया मैंने बहुत अच्छे से। कल का लास्ट डेट था मेरा। जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं। तो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है मैम कि बीच में थोड़ा मैं बीमार हो गई थी, लेकिन पूरा रेकी माँ ने कवर करा। पूरा इतना मुझे चलना नहीं हुआ था, थोड़ा सा जख्म हो गया था पैरों को, तो मैंने पूरा उसको रेकी से हील किया मैडम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत हाँ अच्छे। तो हाँ, ये मुझे ऐसा लगा कि अगर उस 21 दिन मेडिटेशन में नहीं रहती तो अगर वो ज्यादा ही रहता मेरे ऊपर शायद। लेकिन थोड़ा गई थी मैं हॉस्पिटल, लेकिन ज्यादा नहीं गई, एक ही दिन गई थी सिर्फ। तो हम्म। मेडिसिन को मैंने रेकी दी और वो हो गया मैडम, अच्छे से हो गया। नहीं तो डॉक्टर बोल रहे थे 7 डेज आप आराम करो, छुट्टियां ले लो करके। तो मैंने छुट्टी वगैरह कुछ नहीं ली, सिर्फ हीलिंग करती चली गई। क्योंकि एंकल की जो मेरी पहले एंकल की मैंने प्रैक्टिस आज नहीं हुई होंगी इस चक्र की, इसलिए ये चक्र मेरा कमजोर हुआ होगा इस चक्र को। तो अच्छा हुआ मैडम, अच्छे से करा मैंने। पहले भी करा था अच्छे से मैंने कोरोना पीरियड में इससे, लेकिन ऐसा लगा कि नया जीवन मिला है अभी शायद। क्योंकि एनर्जेटिक भी कितना भी काम करूँ थकती नहीं हूँ, आपके आशीर्वाद से, और अच्छे से कर रही हूँ। तो कड़वी गोली खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भी टाइम रहे, 12 भी बज जाते थे मुझे सोने के लिए, हाँ बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छे। हाँ वनीता दीदी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय मेरा जिनेन्द्र। तो अभी ये सेकंड टाइम है एक्सपीरियंस 21 डेज का। हाँ अच्छा लगा, बहुत एनर्जेटिक हुआ, और पानी भी चार्ज करके एवरीडे रखती हूँ, तो थोड़ा बच्चों में भी नेचर का चेंज हुआ।
थोड़े शांत हुए बिल्कुल और एवरीथिंग इज गुड और बहुत आगे अच्छे, सीखना बहुत चाहते अच्छे। हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल। बार एक बार मेरा फ्लश टैंक खराब हो गया था, तो मैं चोकुरे से थोड़ा सा उसको एनर्जाइज वो शुद्ध करके चार्ज किया था और थोड़ा 5 मिनट में ठीक हो गया था। बहुत है। ये तो जादू है, आप लोग तो सब जादूगर बन गए हो। कोई पौधों को हील कर रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम मतलब लगी हुई को हील कर रहा है, सबके हाथों में जादू होने लग गया है अब। हाँ, सब लोग जादूगर बनते जा रहे हैं। अच्छा ना दीदी? बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ रक्षिता दीदी बताइए, हाँ अनम्यूट दीदी। कीजिए। हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय हाँ जिनेन्द्र। जी दीदी, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिखाई दिए। जैसे कि पहले जरा सी कोई कुछ कह देता था तो चिड़चिड़ापन से आ जाता था, बहुत शांत सा हो गया है मन। जैसे कोई कुछ कह जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, कह गया है कोई बात नहीं, उसको मतलब शांत मन से सुन लेते हैं। अपने अंदर की एनर्जी मतलब इस तरह से बदलाव सबसे ज्यादा तो मुझे यही लगा, क्योंकि बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ कभी कभी कोई कुछ कह देता है तो ऐसा ऐसा लगता है इसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया है। वो चीज बहुत शांत हो गई। अच्छा, बॉडी का तो ये है बहुत कि अच्छा। लगभग में जैसे दर्द था, आराम रहा, रेगुलर किया। रेगुलर में भी कभी कभी तो कलर वगैरह दिखाई दिए, कभी नहीं दिखाई दिए, उसकी कोई बात नहीं है। और डीप में भी चले गए। कभी कभी ऐसा हो गया है कि नींद सी भी आ गई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी भी यही बोला, बस करते जाओ, जी फल की इच्छा मत करो। जी जी। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोल के गए ये बात, है हाँ ना, जी, इसके और पीछे मैंने बहुत एक बड़ा दिन, लॉजिक यही हाँ, है। एक्सपीरियंस ये भी रहा कि एक दिन बेटी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो बोल रही थी कि मम्मी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है काफी। तो फिर मैंने उसको किया, थोड़ा सा हील किया अपनी उससे, तो उसको आराम मिला। अगले दिन बोली मम्मी भी तो दर्द बिल्कुल बंद हो गया। तो अपने अंदर लगा कि हाँ, कुछ एनर्जी आई है। अच्छा, आपसे एक चीज और हाँ ये कुछ पूछनी कर थी। रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी। एक चीज ये और पूछनी थी, जैसे हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, हमको छुड़वाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? रामबाण उपाय बताऊं एक ही बार का? जी बताइए। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम लोगों फिर की आगे प्रॉब्लम बढ़ती रहती जाएगी। है। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत हाँ, बढ़ती है। रामबाण उपाय आपके सबके घरों में है, आपके पास ही है, और वो है पानी। जी जी। ठीक, सिर्फ पानी को चार्ज करना है और उनको बोलना है कि उनकी सिगरेट की जो तलब होती है वो इस पानी से ही पूरी हो जाती अच्छा। है। ये डिवाइन वाटर है और इससे इनकी सिगरेट की तलब इस पानी से ही फुलफिल हो जाती है। सिर्फ इतना सा बोलना है और उनको पिलाते रहना है। तो जब वो तो नेक्स्ट टाइम कितनी, सिगरेट पियेंगे ना, तो उनको एक अजीब सी बेचैनी हो जाएगी, वो छोड़ देंगे सिगरेट। तो ये मतलब डेली, रोज कितनी बार भी करें या एक ही बार करना है? एक बार पानी को चार्ज कर दो, दिन भर वही जी। पानी पियेंगे। आप मटकी को चार्ज कर दो। अब आप बोलोगे मटकी में दूसरे लोगों के लिए कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस पानी को कोई और पिएगा तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा। लेकिन आपने जिसके लिए पर्टिकुलर चार्ज किया, अगर वो उस पानी को पीता है तो उनके ऊपर असर होगा। तो वो लोग तो मैम दीदी सुबह चले जाते हैं ऑफिस, रात तक आते हैं, फिर जैसे सुबह दे दिया, नाश्ते के तो टाइम दे घर दिया, में या पानी तो लौट के आए पीते तो? हैं ना, घर में हाँ, पानी घर में। पीते हैं, बॉटल लेके जाते होंगे। नहीं, बोतल नहीं जो ले बॉटल जाते। लेके नहीं लेके जाते, तो घर में जब हम्म, भी आते हैं तो उनका हाथों हाथ ग्लास चार्ज कर दो। जब रात को जैसे आते हैं पानी पीते हैं, हाथों हाथ रात को पानी का ग्लास चार्ज कर दो, पूरा मत ठीक है करो। ठीक है। जी जी। अच्छा, है? इसके आगे ये रेगुलर कैसे क्या करना है? इसी को आगे रेगुलर 21 दिन फिर करना है? उसी के लिए आज अपन ने क्लास रखी थी कि जी जी। आगे कैसे करना है, क्या आपको मेडिटेशन करना है, वही बताना चाह रही थी। बताइए। ठीक है। ओके। तो और कोई कुछ कहना चाहते हैं, एक बार हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज हम फिर आगे चलते हैं। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था। शीतल दीदी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी पूछिए। दीदी शीतल दीदी आपने हैंड रेस कर दीदी रखा है? हाँ दीदी, हाँ दीदी, मैं हाँ जी पूछ रही बोलिए। थी आपको कि अभी आप आपने जैसे बोला पानी को चार्ज करना है रोज, तो हम्म। अब हम कैसे करें घर में? मेरे को जैसे शुगर है और मेरे हील में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मैं रोज अफर्मेशन डालती हूँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, फिर भी बहुत ज्यादा दर्द है। ऐसे अभी चलती हूँ, सब करती हूँ, वो कभी कभी वो बहुत ज्यादा जैसे रस्सी खुलता है ना, वो हील में एक बोन ऐसे ग्रो हो चुका है, वो बहुत करता है। तो क्या अफर्मेशन डालूं? और सबके लिए देखो, पानी में, एक मेरी बच्ची थोड़ी वो बहुत हाइपर है, तो क्या अफर्मेशन डालना है दी उसके लिए?
अभी अभी बता देती हूँ। और कोई क्वेश्चन किसी का? वनीता दीदी आप क्या पूछ नहीं रहे थे? मेरा, हाँ, पूछिए। मेरा एक कोई कजिन का क्वेश्चन था दीदी, अभी आए थे वो उनका हम्म, एक क्वेश्चन था कोर्ट केस का। वो पूछे मेरे को, रेकी से क्या कोर्ट केस का सॉल्व होता है क्या? होता है। हाँ, देखिए कोई आपके पास में मतलब जादू कोर्ट की केस छड़ी में, है, आप कुछ भी कर सकते हो। कोर्ट केस में कुछ डाइवर्स का कोई केस है, इसीलिए वो होगा क्या, वो वैसे पूछे है। मैं पूछ के बोलती हूँ आपको। हाँ हाँ, रचना जी जी बताइए। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह आपको बताया था कि सुबह उठते हैं, एक के प्रिंसिपल्स अपने दौरान बिस्तर पे बैठते हैं, उसके बाद अपना आपकी आपकी आवाज मुझे ही शायद अलग आ रही है, या सबको ही नहीं आ रही है ढंग से? नहीं आ रही आवाज आपको शायद उनकी। हेलो नहीं है। हाँ जी हाँ जी, हेलो बोलिए, नेटवर्क क्लियर इश्यू नहीं था है। शायद। हाँ जी आ नमूना बोलिए। रही थी। ब्लूटूथ लगा हुआ, ब्लूटूथ हटवाओ इनका, तब आवाज क्लियर आएगी। ठीक, ब्लूटूथ हटाइए आप अपना। ब्लूटूथ हटा के बात कीजिए एक बार, फिर बताइए। अच्छा अच्छा, चलो कुछ अभी सामने आ है रही है, इसको। वैसे आपकी आवाज आ रही है, अभी आ रही है आपकी आवाज, अब बोलिए। अच्छा ठीक है दीदी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम सुबह उठ के रेकी के प्रिंसिपल्स करते हैं, तो रेकी माता ध्यान करते हैं, तो फिर उसके बाद चार्ज करके और सिल्वर ड्रॉ करके फिर अपना चेक करते हैं, उस बनाते हैं। फिर उसके बाद में जब हम दिन में कुछ पानी चार्ज कराएंगे कौन बच्चा कौन तो था। तो क्या उसके लिए फिर हमें दोबारा वही सब करना पड़ेगा, रेकी के मैं बता प्रिंसिपल्स। देती हूँ। देखिए आपकी आगे की जर्नी वो आपको कर, कैसे यूज हाँ, करनी है, मैं आपको अभी अब सुन सब ले पूरा बातें। क्लियर करूंगी। ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है ओके। अर्जेंट काम हाँ था, वो इसके काहे कौन है, वो थोड़ी गलती चार्जर लगा हुआ है। इसके अलावा कोई कुछ पूछना चाहते हैं? आगे क्या करना है इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? जानू वो कराने वाली है, आगे कर लो ये। चलिए, और कोई अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आगे चले। चलिए, सब लोग एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ भाई, एक नंबर। चलिए, देखिए, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने 21 डेज की जो कड़वी मेडिसिन ली, और उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों ने देखे, आपको पता चला कि नहीं ये 21 डेज की मेडिसिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी, है ना? हमारी लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो इन 21 डेज में ही रिलीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या है, हमारी एनर्जी में ब्लॉकेजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमने यही समझा था, ठीक है, हमने यही समझा था कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, हमारे ऑरा में पैचेस हैं, ऑरा हमारा वीक है, इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो 21 डेज हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने एनर्जी के ब्लॉकेजेस को सबसे पहले क्लीन करना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुम्हार है, उसके पास में मिट्टी का घड़ा तो है, लेकिन वो उससे पानी नहीं पिला सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो कच्ची मिट्टी है। जैसे ही वो मिट्टी पकती है, वो कुम्हार उस किसी को भी पानी पिला सकता है। तो हमें कुम्हार की जैसे हैं। अभी तक हमारी मिट्टी जो थी वो कच्ची मिट्टी के घड़े थे। अब क्या है, 21 डेज में वो तप करके अच्छा घड़ा बन चुका है। अब आप किसी को भी पानी पिला सकते हो। ठीक है। पानी पिलाने का मतलब अब आप किसी को भी हील कर सकते हो। आपके आसपास जो भी लोग हैं, पौधे हो गए, आपके आसपास की चीजें हो गई, ठीक है, आपके टीवी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी भी चीज को हील कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि गाड़ी को कैसे ठीक करेंगे, हम कोई मैकेनिक थोड़ी ना है, हमें कैसे समझ में आएगा गाड़ी में क्या ठीक करना है? कुछ नहीं। मैंने फर्स्ट सेकंड लेवल में एक बात बोली थी, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, पॉजिटिव एनर्जी को डालना है, हो गया। यही करना है और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है।
इवन मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ में ऐसे हुए। एक दीदी हैं हमारे ग्रुप में ही है वो दीदी, उन्होंने तो अपने घर की बहुत सारी चीजें ठीक कर ली, और उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने अब बहुत सारी घर की चीजें ठीक करी है। ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको इस जो सिंबल्स हैं आपके पास में, उनको डेली यूज करना है। हर चीज में यूज करो। आप जहां पर भी आपको लगे ना क्या करूं, वहीं पे सिंबल यूज करो। आपको लगे कि कैसे करूं, आपको जहां पर लगे कि मैं स्टक हो गई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शंस खत्म करके सिर्फ एक ऑप्शन रखना है। सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, दैट्स इट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर सिंबल नंबर 1 डाले, कहाँ पर सिंबल नंबर 2 डाले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाली 1 to 1 कर दीजिए। सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, क्लीनिंग करी, चार्जिंग करी, सिंबल नंबर 2 ड्रॉ किया, बैलेंस किया, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, टिक कर दिया, हो गया। इसे कहते हैं 1 to 1 हीलिंग। तो अब से आप क्या करोगे, 1 to 1 हीलिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। कैसे करनी है, तो सबसे पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। अभी तो आप लोग वो मेडिटेशन कर रहे थे, उसमें सब कुछ था, इसलिए आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जहां तक है आप लोग को याद हो गया होगा। अब हमें करना क्या है, देखिए। सबसे पहले आप, जब भी आप सुबह उठते हैं, उठते ही अपने हाथों को रब कीजिए, सिंबल्स ड्रॉ कीजिए। ठीक है। अपने हाथों को जोड़कर सबसे पहले तो अपने परमपिता परमात्मा को याद कर लीजिए। आपको जो भी नमोकार बोलना है, गायत्री मंत्र बोलना है, आपने वो बोला। रेकी के 5 प्रिंसिपल बोले कि सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त रहूंगी, सिर्फ आज के लिए चिंता मुक्त रहूंगी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, सबका कल्याण करूंगी और सबका आभार मानूंगी। ये जो 5 नियम है, ये लाइफ चेंजिंग नियम है। ठीक है। इनको मैं आज भी बोलती हूँ, आज भी कोई भी दिन मिस नहीं होता मेरा। तो ये नियम तो आपको बोलने ही बोलने हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, आप उठे, आपने सबसे पहले अपने परम पिता परमात्मा को नमस्कार किया, नमन किया। देन आपने 5 प्रिंसिपल बोले, अपने हाथों को रब किया, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, एक्टिवेट किया, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। दूसरे हाथ में सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, या फिर चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फिर सिंबल नंबर 2 ड्रॉ किया, सेहकी सेहकी सेहकी। वापस सिंबल नंबर 2 ड्रॉ किया, सेहकी सेहकी सेहकी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, हैंड रेस कर दीजिएगा। देन आपने अपने हाथों को इस तरह से कप बनाया और ऊपर की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ हाथ उठा करके आपने बोला, हे रेकी शक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। खुद का उपचार कर रहे हैं तो आप बोलिए, मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। और अपने हाथों को नीचे लाते हुए आपको विजुलाइज करना है कि ब्रह्मांड से एक सफेद कलर की चमचमाती हुई आपके परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, वो परम पिता परमात्मा की रोशनी आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई आपकी पूरी बॉडी में भर रही है और आपके हाथों से निकल रही है। उसको अपने अनाहत पर स्थापित कीजिए और कहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन, हैंड रेस कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। अपने ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, अपने हाथों को अपनी तरफ कीजिए और देखिए कि आपके हाथों से सफेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, और ये प्रकाश आपके चारों तरफ फैलता जा रहा है, और आप इस बॉल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें चौकुरे सिंबल 1 ही करना ना, चौकुरे का सिंबल 2 नहीं करना ना इसमें, पर्सनल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए। यस, यस। पीसीपी बताया था ना? हाँ जी। ठीक है। तो पीसीपी में क्या है, प्यूरिफिकेशन, चार्जिंग चार्जिंग, एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। ठीक है। एक दूसरा भी ये आपने हो गया बताया था आपका। कि 2 नंबर करके हमें पिरामिड बनाना है चौकुरे। अच्छा, मेरे को हो सिंबल सकता नंबर है। 1 से नहीं, वो वो तो मैंने लॉन्ग ये बताया चौकुरे था। बताए थे आपने। आपने वो मैंने ये बताया था, आप खुद को बॉल के अंदर भी सुरक्षित कर सकते हो और खुद को पिरामिड के अंदर भी सुरक्षित कर सकते हो। जो आपको इजी लगता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। आप वो कर सकते हो। जी 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 जी, ओके जी जी, थैंक यू, ठीक है। ठीक है। मैम ये बेड पे बैठ के कर सकते हैं सुबह को उठ के?
पेट पे ही करना है। अच्छा ठीक है। ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब दिन भर में आपको जहां पर भी लगे आप अटक गए हो, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में जैसे ही क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के सवाल आए, सारे ऑप्शंस हटा दो, सिर्फ सिंबल नंबर 1 और 2 याद। मेरे हस्बैंड की ड्रिंक नहीं छूट रही है, सिंबल नंबर 1, पानी को चार्ज करो। पानी आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। वाटर चार्जिंग, वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है। वाटर चार्जिंग में अभी जैसे दीदी ने पूछा कि कैसे करना है, कुछ नहीं, आप चाहो वाटर के पास में जाओ, आपका, आप आंखें बंद करोगे तो आपको आपकी मटकी दिख जाएगी। ठीक है। आप चाहो तो अपनी जगह पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। अगर नहीं होता है, आप वहां जाओ, सिंबल नंबर उस पानी के ऊपर ड्रॉ करो, 2 मिनट देखो कि सफेद कलर का प्रकाश उस पानी में जा रहा है। अब आप जो भी चाहते हो इस पानी से, आप उसको जो भी कमांड दोगे वो ही करेगा। आपने बोला कि मेरे हस्बैंड को बहुत अल्कोहल लेते हैं, उनकी अल्कोहल छुड़ानी है, तो आप बोलिए कि ये डिवाइन अल्कोहल है, उसको ही अल्कोहल बना दीजिए। ये डिवाइन अल्कोहल है और मेरे हस्बैंड की अल्कोहल की नीड्स को फुलफिल कर रही है। डिवाइन वाटर है, अल्कोहल की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको, इस पानी को दूसरे ने पी लिया तो वो का क्या? नहीं, आपने जिसके लिए वो वाटर पर्टिकुलर जिसके लिए चार्ज किया है ही पे असर करेगा, बाकी सबके लिए वो वाटर नॉर्मल है। दूसरा, आप बोलते हो हमारे घर में बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं, बहुत परेशान रहते हैं, शोर शराबा, बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन में अशांति है। कुछ नहीं, सिर्फ पानी को चार्ज करो और उसको बोलो कि जो भी ये डिवाइन वाटर है और जो भी इस पानी को पी रहा है उनका मन एकदम शांत हो रहा है, बिल्कुल स्थिर होते जा रहे हैं सब, सबका सब माइंड से बिल्कुल स्थिर होते जा रहे हैं, सब एकदम शांत होते जा रहे हैं। ठीक है। आपके घर में क्लह कलेश रहता है, आप वाटर को बोलिए कि जो भी इस डिवाइन वाटर को पी रहा है उनके मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ने लगी है, प्यार बढ़ने लगा है। मतलब आप जो भी करवाना चाहते हो, जो भी आपको पॉइंट दिख रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और डिवाइन वाटर को बोल दो ये डिवाइन वाटर है, जो भी इसको पिएगा उसके साथ में ऐसा होगा। और एक दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एक बार आपको मतलब मिनिमम टाइम होता है 21 डेज, किसी भी चीज को साधने का मिनिमम टाइम 21 डेज होता है। इसके पीछे भी लॉजिक है, साइंस है, वो मैं अभी आपको क्लास में नहीं बता सकती, किसी दिन बताऊंगी क्लास में या कोई वीडियो में, किसी में बताऊंगी। 21 डेज के पीछे भी एक साइंस होता है कि क्यों 21 डेज ही होते हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट उसको 21 डेज कीजिए, उसके बाद में रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिए। कईयों को तो रिजल्ट सेम डे, नेक्स्ट डे से आपको दिख जाते हैं। एक भैया थे जिनको गुटखा खाने की बहुत आदत थी, उनको, भाभी को मैंने सिर्फ पानी चार्ज करके दिया था, उनसे वो मतलब सेम डे उन्होंने वापस से खाया ना तो उनसे खाया नहीं गया। वो बोले कि मेरे को तो अजीब सी बेचैनी हो गई, लेकिन उनको पता था कि श्वेता दीदी आई थी और वो कुछ ना कुछ कबाड़ा करके गई है, उन्होंने वो पानी की बोतल ही फेंक दी। बोले ये कुछ ना कुछ करके गए। बोले अब ये पानी नहीं पीना है मुझे, क्योंकि उन्होंने 2 बार खाने की कोशिश की, दोनों बार उनको जी मिचला गया, उनसे खाया नहीं गया वो। तो ये रिजल्ट्स बहुत जल्दी देता है, वाटर तो बहुत बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। पौधे आपके वीक हो रहे हैं, पौधों में पानी चार्ज करके दे दीजिए कि ये डिवाइन वाटर है और इस पौधे को हरा भरा बना रहा है। लाइक वॉट एवर, जो भी पेट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, वाटर को चार्ज कर दीजिए कि ये डिवाइन वाटर है और मेरे गट को बिल्कुल हेल्दी बना रहा है। ठीक है। मेरे स्टूल मेरा बहुत इजीली, बहुत आसानी से बाहर निकल रहा है। ठीक है। मेरा पेट पूरी तरह से साफ हो रहा है, ये डिवाइन वाटर है, इसको पीते ही मेरा पेट पूरी तरह से बहुत अच्छे से साफ हो रहा है। ठीक है। आपके कहीं पर पेन है, ये डिवाइन वाटर है, मेरे शोल्डर के सेल्स को हील कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी के सेल्स को हील कर रहा है। वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जो भी हील करवाना है, पानी इज द बेस्टेस्ट सोल्यूशन। ठीक है। पानी का सबको समझ में आया? बॉडी के अंदर पानी जा रहा है या भोजन जा रहा है, उसके थ्रू आप कुछ भी करवा सकते हो। डन।
दूसरा आता है चोकोरे हमें कहाँ यूज करना है, आपके मनी बॉक्स पे, आपके वॉलेट पे, आप किसी भी चीज के ऊपर उसको यूज कर सकते हो। आपके घर में कोई चीज खराब हो गई है, सिंपल 1 to 1 हीलिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, 2 मिनट उसको चार्जिंग दीजिए, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। मतलब आपने क्या किया, एनर्जी को क्लीन किया, प्यूरिफाई किया। देन आपने 2 मिनट एनर्जाइज किया कि यहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, सफेद कलर की ऊर्जा यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी वो हील होती जा रही है, ठीक होती जा रही है। ठीक है। और उसके बाद में वापस से सिंबल नंबर 2 ड्रॉ कीजिए, बैलेंस कीजिए वहां की एनर्जी को, वापस से सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करके उसको वापस प्रोटेक्ट कर दीजिए। आपने क्या किया, 1 to 1 हीलिंग करी। आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल ही जाएगा आपके इंस्ट्रूमेंट से। कई लोग हैं जिन्होंने तो परमानेंट सोल्यूशन कर लिया है सिर्फ सिंबल से, किसी को बुलाने, मैकेनिक को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है उनको। परमानेंट सोल्यूशन। 2 बार खराब हुआ, दोनों बार, तीसरी बार खराब हुआ, तीसरी बार, चौथी बार खराब होना ही बंद हो गया वो। ठीक है। तो आप मैं उनको एक किसी कुछ भी अजीब चीज पर भी आप उसको यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि जीव नहीं है, निर्जीव चीज पे, लेकिन वहां पर एनर्जी है। मोटापे के लिए क्या करें, आप इस पानी को बोलो कि ये डिवाइन औषधि है और मुझे बिल्कुल फिट कर रही है, मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं बिल्कुल फिट होती जा रही हूँ। पी के देखिए, ये डिटॉक्स वाटर है, मेरी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, मेरा वजन बिल्कुल नॉर्मल आ गया है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरा वजन हो गया है, मेरा वजन 50 kg आ गया है, मैं फिट हूँ, बहुत अच्छे से हेल्दी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, आपका माइंड बोलेगा कहाँ है, अभी तो 80 किलो का वजन है, 50 कहाँ बोल रहे हो। आपके माइंड को समझाना पड़ेगा। ठीक है। माइंड को बोलना पड़ेगा नहीं, मेरे अंदर डेली चेंजेस आ रहे हैं और ये आ जाएंगे, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, 21 डेज बोला है ना, 21 डेज करके देखना ही देखना है। ठीक है। तो ये आपको फेथ रखना पड़ेगा, मैंने पहले दिन एक चीज बोली थी, आपका फेथ, ठीक है, और आपकी कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें जब मिल जाती है तो आप मिरेकल्स करते हो। ठीक है। सो आपने सिंबल्स को निर्जीव चीज पे यूज किया, पौधों पे यूज किया, पानी के ऊपर यूज किया, आपका कैश बॉक्स है उसके ऊपर यूज कर सकते हो, उसको अट्रैक्ट, मनी अट्रैक्शन का पॉइंट बना सकते हो, आपका जो लॉकर है आप उसको बना सकते हो। देन आप उसको कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे सपोज आप सफर में जा रहे हो, आपको प्रोटेक्शन करना है, ट्रेन को प्रोटेक्ट करना है, जैसे आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, इमीडिएटली उनको एक सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो और आप उनको बॉल के अंदर देखो, वो प्रोटेक्ट हो गए, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। बार बार में आपने अगर सुबह एक बार हैबिट बना लीजिए। देखिए, हमें किसी ने नहीं बोला था कि इसको हैबिट बनाना है, हमें बोला था कि आप जब भी करो तब रेकी वेलकम करो, लेकिन प्रैक्टिस में ही आ गया कि सुबह उठते ही ये करना ही करना है, फिर पूरे दिन भर जरूरत भी नहीं है। आपको लगता है आप किसी को हील कर रहे हो, तो सिंपल एक बार अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, और फिर आप सामने वाले को हील कर दो। ठीक है। देन सबसे मेन जो चीज है, हीलिंग कैसे करें, ठीक है, जिसके लिए आज हमने ये क्लास रखी थी। अब आप क्या हो, हीलर हो, है ना, आप खुद को हील कर चुके हो, अब आपका मिट्टी का घड़ा पक चुका है, अब आप किसी को भी पानी पिला सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल, आपको आपके पास में, डिस्टेंस में अभी आप नहीं कर सकते, डिस्टेंस में 3rd लेवल में आता है, बट आपके जो पास लोग हैं आप उनको हील कर सकते हो। अब इसका मेथड है वो समझते हैं। सबने पानी की टंकी देखी है, अपने ऊपर घर में पानी की टंकियां रखी हुई होती है, सबने देखी है। प्रोसेस समझना, पानी की टंकी है, तो सबसे पहले क्या है, हमारी पानी की टंकी बाहर से गंदी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी की टंकी को बाहर से साफ करेंगे। ठीक है। फिर हमने क्या किया, पानी की टंकी को अंदर से साफ किया। फिर हमने उसके अंदर पानी चलाया और वो गंदे गंदे पानी को नल के थ्रू बाहर निकाल दिया। 3rd स्टेप, हमने उसके अंदर साफ पानी डाला, टंकी को धोया और उस गंदे पानी को नल के थ्रू बाहर निकाल दिया। फिर हमने नल को बंद किया और हमने फ्रेश वाटर डाला, और जैसे ही वो टंकी भर गई हमने उसको ढक्कन लगा दिया।
पानी की टंकी सबको साफ करना आ गया? कौन कौन अपने घर की टंकी साफ करने वाला है? देखिए, जैसे हमने पानी की टंकी को साफ किया वैसे ही हमें किसी और को साफ करना है। खुद को भी, किसी और को भी वैसे ही साफ करना है। बाहर से साफ करने का मतलब है आपने उनका ऑरा क्लीनिंग किया। अब ऑरा क्लीनिंग कैसे करना है? आपने अपने हाथों को कप बनाया और 7 टाइम्स ऐसे आपने खींच के निकाला, और आपने क्या देखा, आपके पास में एक अग्नि कुंड है, और आपने यूं लिया और उसमें डाल दिया। मैंने आप लोग को एक वीडियो भी दिखाया था शायद, दिखाया था? नहीं, नहीं दिखाया था। वीडियो नहीं दिखाया? अभी दिखा देती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले मैं दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड, 1 मिनट दीजिए मुझे। आप लोगों को ऑरा क्लीनिंग करना बता देती हूँ, चार्जिंग करना बता देती हूँ। हम्म, आप लोगों के सामने एक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? विजिबल है स्क्रीन? यस यस। ये है, इस तरह से एनर्जी आपके अंदर आती है, आपके हाथों से आती है और दूसरे हाथ से इस तरह से बाहर निकलती है। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है, ठीक है? देखिए, ये जो प्रोसेस है, एक सेकेंड मैं इसकी आवाज में ऑफ कर देती हूँ। अब ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये ऑरा क्लीनिंग का प्रोसेस है। इसके इनके पास में इन्होंने ना वाटर का वो रख रखा है, एक बाउल रख रखा है नमक के पानी का। लेकिन हम इसको नमक का पानी का भी विजुलाइज कर सकते हैं और अग्नि भी विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अग्नि कुंड है, ठीक है? अब आप देखिए किस तरह से ऑरा क्लीनिंग होती है। तो देखिए, उन्होंने ऑरा क्लीनिंग किया और ये अग्नि में डाल दिया या फिर वाटर में डाल दिया। इस तरह से आपको काला धुआं इमेजिन करना है। इस ये खुद की हीलिंग है। आप अपनी हीलिंग इस तरह से करते हो, आपके हाथों में ब्लैक कलर की बॉल बन जाती है, ये ऑरा क्लीनिंग है, और आपने अग्नि में या पानी में विसर्जित कर दी। ये आपने किसी और का ऑरा क्लीन किया। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इनका ऑरा क्लीन होता जा रहा है, जो बाहर की लेयर है वो क्लीन होती जा रही है, शाइनी होती जा रही है। पहले उसके अंदर पैचेस थे। ठीक है? और ये है चार्जिंग। आपने यूनिवर्स से एनर्जी ली और आपने उस एरिया को चार्ज किया और उस एरिया को वाइट होता हुआ देखा।
ठीक है। समझ आया सबको? ऑरा क्लीनिंग और चार्जिंग, ठीक है। अब करना कैसे है, आपने आपके सामने जो है, पहले आपने उनको 7 टाइम्स आगे से किया, ठीक है। फिर आपने राइट हैंड पे किया, उनके राइट हैंड पे आपने उनको क्लीन किया 7 टाइम्स। फिर आप बैक में गए, बैक से आपने 7 टाइम्स क्लीन किया, और फिर आपने राइट से आके 7 टाइम्स आपने उनकी एनर्जी को उसमें डाल दिया। देन उनका पेन एरिया जो है, या फिर अगर पूरी बॉडी आप हील कर रहे हो, आप अगर इसकी पूरी बॉडी हील कर रहे हो, तो आप उनको फिर एनर्जाइज कर दीजिए। अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे उनको पेन हो रहा है, तो आपको उस पॉइंट से उस एनर्जी को क्लीन करना है, उसमें अग्नि में डालना है। लेकिन अग्नि में जैसे ही आप डालते हो और ये प्रोसेस आपका खत्म होता है, इमीडिएटली उस अग्नि को शांत भी करना है, शुद्ध करना है। सिंबल नंबर 1 डालिए, बोल दीजिए शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, ठीक है। उसके बाद में आपको उनकी चार्जिंग शुरू करनी है। तो पहले आपने क्लीनिंग करी, अग्नि में डाला, शुद्ध किया, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया। देन आपने चार्जिंग करी। अब अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर है, तो पर्टिकुलर जगह पे आपने सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, वहां उस पर्टिकुलर, जैसे शोल्डर है, तो शोल्डर से आपने पर्टिकुलर जगह से एनर्जी को क्लीन किया 7-8 बार, 9 बार, 11 बार, जितनी बार आपको लगे कि मुझे इतनी बार करना चाहिए, आपने क्लीन किया। अग्निकुंड में डाला, अग्निकुंड को शांत किया, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। देन आपके हाथों से एनर्जी निकलना शुरू हुई, और आपके वहां पर वाइट होता जा रहा है, वाइट होता जा रहा है, वो एरिया पूरा वाइट होता जा रहा है, और इनकी पूरी शोल्डर पूरी तरह से हील हो गया है, ठीक है। एंड देन सिंबल नंबर 1 डाल के उनको वापस से प्रोटेक्ट कर दिया आपने, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप उनको प्रोटेक्ट कर देते हो। यही है हीलिंग, बस इससे ज्यादा अभी आपको कुछ नहीं करना है। बट अभी आप जैसे क्या है, अभी आप सिर्फ जो आपके पास में लोग हैं, आप उनको हील कर सकते हो। आगे के जैसे लेवल्स होते हैं, जो थर्ड लेवल होता है, उसमें आप डिस्टेंस में किसी को भी हील कर सकते हो। और थर्ड लेवल में सबसे बड़ी जो चीज आती है, वो होती है साइकिक सर्जरी। मतलब डिस्टेंस में पहली बात आप हील कर रहे हो, आप अपने घर पे बैठे हुए यूएस में, यूके में, कनाडा, कहीं पे भी किसी को भी हील कर सकते हो, ठीक है। देन आप 100 जनों को एक साथ हील कर सकते हो, 100 से ज्यादा लोगों को एक साथ हील कर सकते हो। मतलब कितने भी लोग आपके पास में, आप उनको एक साथ एक ही प्रोसेस में हील कर सकते हो। देन आप साइकिक सर्जरी सीखते हो थर्ड लेवल में। साइकिक सर्जरी क्या होती है, जैसे किसी को कहीं पर कोई गांठ है, जहां पर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, उस ऑपरेशन को आप करते हो साइकिक लेवल पर, ठीक है। तो आप जब उस ऑपरेशन को करते हो, तो वो इंसान हील हो जाता है। जैसे सपोज किसी का कैंसर हील करना है आपको, किसी के घुटनों में पेन हो रखा है, कि डॉक्टर ने बोला है कि घुटने बदलने पड़ेंगे, आप उनको हील कर सकते हो। तो ये सब चीजें थर्ड लेवल का पार्ट है। इवन थर्ड लेवल में तो टोने टोटकी की हीलिंग भी होती है, जैसे किसी को नेगेटिव एनर्जी वाली हीलिंग है, वो होती है। दूसरा, थर्ड लेवल में कार्मिक हीलिंग मैं सिखा देती हूँ। वैसे कार्मिक हीलिंग फोर्थ लेवल का पार्ट होता है, लेकिन मैं कार्मिक हीलिंग सिखा देती हूँ, क्योंकि थर्ड लेवल में हम क्या बनते हैं, मास्टर हीलर बनते हैं। मास्टर हीलर कौन होता है, जो किसी भी चीज को हील कर ले। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो नॉर्मल पेन हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो जादू टोना हो। मास्टर हीलर कौन हुआ, जो हर चीज को हील करते, वो होता है मास्टर हीलर। अब जो रूट कॉज होती है, किसी भी प्रॉब्लम की रूट कॉज खाली एनर्जी नहीं होती है ना, हमारे पास्ट के कर्मास भी होते हैं। तो हम थर्ड लेवल में कार्मिक हीलिंग भी करना सीखते हैं, सो दैट हम अपने पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं उनको भी हील कर सकें। और उसकी वजह से जो हमारी लाइफ में क्रॉनिक डिजीजेस आ रही है, जो भी हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उनको हील कर सके। तो वो ये सारी चीज थर्ड लेवल में आती है। लेकिन अभी जैसे ये चीज आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपको मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ आप कीजिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अभी जैसे अभी आपको क्या करना है, अभी आपका 21 डेज की हीलिंग कंप्लीट हो गई है, अब आप अपनी रेगुलर 7 चक्रा हीलिंग कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। 7 चक्रा हीलिंग कंटिन्यू कीजिए। देन आपको दूसरों को, जो आपके बिल्कुल नियर वन है, जो आपके बिल्कुल घर में पास में रहते हैं,
आप उनको कभी भी हील कर सकते हो। आपको सिर्फ उनको हील करना है। और जैसे ही आप किसी को अदर को हील करते हो, आपको नाभि पे से इस तरह से एक सिजर बनानी है और नाभि पे से करना है कट कट कट। जैसे एक माँ से एक नाल निकली रहती है, बच्चा जुड़ा हुआ होता है एक नाल से, तो आपको वो नाल कट करनी है। देखिए, आप अगर अपने फैमिली की हीलिंग करते हो तो आपको कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम शुरू में ही ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम कभी भी कॉर्ड कटिंग करना भूलते नहीं। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ में हुआ है, कॉर्ड कटिंग भूल जाते हैं जब हम किसी और की हीलिंग कर देते हैं और कॉर्ड कटिंग भूल जाते हैं, तो कई बार किसी की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है, प्रोटेक्शन उसी में इंक्लूड कर दिया है। वरना पहले हम लोगों ने जब सीखा था, हम सिर्फ खुद को रेकी को वेलकम करते थे, थैंक यू बोलते थे और दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर देते और प्रोटेक्शन भूल जाते थे। यही रीजन है कि मैंने प्रोटेक्शन को आपके रेकी वेलकम का ही पार्ट बना दिया है। आप सुबह पहले खुद को रेकी वेलकम भी कर लो। सुबह पहले आपने एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप किसी और को भी हील कर सकते हो, लेकिन आप घर वालों की हीलिंग करते समय हमें कॉर्ड कटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरू से ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर हम किसी और की हीलिंग करेंगे तो नाभि पर से कॉर्ड्स को कट करनी ही करनी है। आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप अपनी नाभि पे से 3 बार कट कीजिए, उसको बोलिए कट कट कट। हो गया। और आपको 1 to 1 हीलिंग करनी है। हीलिंग करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। पानी की टंकी है, उसको साफ करना है। पानी की टंकी का मतलब क्या हुआ? पहले सबसे पहले ऑरा क्लीनिंग करी आपने। ऑरा क्लीनिंग मैंने अभी आपको बता दिया। फिर पानी की टंकी को अंदर से क्लीन करना है। मतलब अंदर क्या है? हमारे चक्रास। तो हमने क्या किया? चक्रास को एक एक चक्रा पर हम गए, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। वापस सिंबल नंबर 1 ड्रॉ किया, चार्ज चार्ज चार्ज। 2 मिनट हीलिंग कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में 7 चक्रा मेडिटेशन होता है। आप अपने हाथों को चार्ज तो सुबह कर ही लेते हो, उसके बाद में आप अपने चक्रास को हील करते हो, वहां पे हाथ रखते हो, एनर्जी को जाता हुआ देखते हो और आप गाइडेड मेडिटेशन करते हो। वैसे आपको सिर्फ 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो ये किया आपने अपने चक्रास की क्लीनिंग। फिर आपने क्या किया? चक्रास की चार्जिंग भी हमने वही कर ली। जब हमने हाथ रख रखा है तो चार्जिंग भी हो गई। तो चार्जिंग का मतलब क्या है? कि आपने पानी की टंकी के अंदर अच्छा पानी डाला और आपने नल खोल दिया कि वो सारा गंदा पानी, पूरी टंकी साफ होकर के सारा गंदा पानी ड्रेन हो गया। ठीक है, तो ये आपने क्या किया जब आप इस तरह से चार्जिंग कर रहे हो। अब आपने क्या किया? पानी की टंकी को भरना शुरू किया अच्छे पानी से। मतलब आप अपने चक्रा की चार्जिंग कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हम 3 मिनट मिनिमम चक्रा को हील करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम हम 7 चक्रास को हील करते हैं, तो 21 मिनट्स का हमारा मेडिटेशन होता है। तो 21 मिनट्स तक हम उसकी चार्जिंग भी कर रहे हैं। तो आपने उसी एक ही प्रोसेस में क्या किया? आपने अंदर से सफाई की, अपने चक्रों को क्लीन किया, अच्छा पानी डाला मतलब एनर्जाइज किया, और उसको चार्ज होने दिया मतलब पानी की टंकी को भरने दिया। और जैसे ही पानी की टंकी भर गई, आप क्या करते हो? ऊपर से ढक्कन लगा देते हो। मतलब आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। हो गई पानी की टंकी साफ। यही है हीलिंग। ठीक है, इनिशियली अभी यही हीलिंग है। आप ये करना स्टार्ट करो, आपको इसी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आप मास्टर हीलर बनना चाहते हो तो फिर उसके लिए 3rd लेवल, जैसे अगर किसी को डिस्टेंस में हील करना है तो फिर आपको 3rd लेवल करना पड़ता है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ किसी को भी, आपकी नीड्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ सेल्फ हीलिंग करनी है तो आप आगे मत कीजिए, लेकिन 7 चक्रा हीलिंग को रेगुलर रखिएगा। उसको नहीं छोड़ना है आपको। आपने जो अपने इतने दिन की चार्जिंग करी है उसको आपको नहीं छोड़ना है, वो आपको रेगुलर रखना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थर्ड हाँ लेवल मैम, कब मैं होगा? पूछना है। एक एक जना। हाँ शीतल दीदी बोलिए। मैम, जैसे आपने बोला नाभि पे कट करना है और हम चक्र सिंबल ड्रॉ करते हैं। पहले 11 सिंबल चौकुरे ड्रॉ करते हैं, फिर
सेकी का भी उसी वक्त करना है कि पहले बोलना है चार्ज हो फिर ये करना है मैम? देखिए, आपने चार्ज किया, अभी आप लोग गाइडेड मेडिटेशन करने वाले हो, ठीक है। तो गाइडेड में आप जब उसके ऊपर हाथ रख के रखते हो तो आपकी एनर्जी क्लीन भी हो रही है, फिर हम अफर्मेशन उसमें होती है तो अफर्मेशन से चार्ज भी हो रहा है, बैलेंस भी हो रहा है। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अभी आप सिर्फ 7 चक्रा मेडिटेशन गाइडेड कीजिए। ये मैंने आपको बताने के लिए किया है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जब 3 मिनट यहाँ पे हाथ रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 3 मिनट क्या प्रोसेस होता है। 3 मिनट में पहले आपकी क्लीनिंग होती है, फिर आपकी चार्जिंग होती है, और फिर आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और फिर हमें कॉर्ड जैसे आपने बोला कट करना है, तो मतलब आगे किसी और की कर रहे हैं तो हमारे इधर कॉर्ड के कट करना है कि उनके वहां पे वैसे रख के हमारे समझ के ऊपर, कट करना हमारे है? हमारी नाभि पे से कट करना है, कट कट कट। और दी अभी हमें आगे सीखना है लेवल, तो वही अब आप कब सिखाओगे कैसे क्या है? आगे सिखाने के लिए अभी नेक्स्ट वीक तो फर्स्ट सेकेंड लेवल वापस आ रहा है, और उसके नेक्स्ट वीक में थर्ड लेवल रहेगा। तो अगर आप लोग को सीखना है, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगी। उसकी फीस बहुत नॉमिनल होती है, बहुत नॉमिनल, मतलब इतनी कि आपके एक बच्चे की एक ड्रेस आ जाती है, इतनी सी फीस होती है। दीदी ठीक है। मेरा क्वेश्चन है एक, हाँ धीरे धीरे जी बोल रहा हूँ। पूछिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ सुबह हमने अपनी हीलिंग कर ली और चक्रा हीलिंग कर ली, चक्रा क्लीनिंग कर ली अपनी, और हीलिंग कर ली और प्रोटेक्ट कर लिया, एनर्जी प्रोटेक्ट कर लिया बॉल के थ्रू और उसके थ्रू। उसके बाद हम अपने घर में तो कर लेंगे हीलिंग, किसी की बाहर वाले की हीलिंग करनी है तो उस समय हमें फिर दोबारा प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है, उनकी डायरेक्ट हीलिंग करनी है? छोटी मोटी हीलिंग है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नेगेटिव हीलिंग है, वैसे अभी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव जादू टोने वाली हीलिंग इस तरह के केसेस नहीं लेने हैं। नहीं, आप किसी हमें के दर्द जैसे है नॉर्मल जैसे। पेन है, हाँ हाँ, किसी को पेन का। सपोज पेन है, हाँ तो हाँ। आपको दोबारा प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर करना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसमें आपको कुछ नहीं करना। आप किसी के सामने ऐसे 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 करोगे तो लोग डर जाएंगे, बोले पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको सिर्फ जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे गोदी में हाथ रख रखा है, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ विजुलाइज किया कि मेरे ऊपर मैंने सिंबल ड्रॉ किया और एनर्जी आई, और बॉल के अंदर में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। आपने वहीं पर अपने हाथों को हिला लिया, हो गया। आपको जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करो और पूरा ऐसे करो और प्रोटेक्ट करो, जरूरत नहीं है अब। ठीक है। तो बस आपने खुद को प्रोटेक्ट किया और सामने वाले को हील करना शुरू कर दिया। अब आपको रेकी वेलकम ऐसे करके और ये सब बार बार रेकी वेलकम करने की जरूरत नहीं है। रेकी अब आपके साथ में 24 घंटे के लिए है, क्योंकि आपने उसको अपने अनाहत में स्थापित कर लिया है। ठीक है। तो जैसे ही आप बोलते हो ना कि हे रेकी शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 मतलब आपने, आपके इंटेंशंस ये रहते हैं कि आप मेरे अनाहत में विराजमान हो जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ रहो पूरे दिन, 24 घंटे मेरे साथ रहो। ठीक है। अब आपको जब भी जरूरत पड़ रही है, आपको सिंपल सा खुद को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट, 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 मैं प्रोटेक्टेड हूँ। सामने वाले की हीलिंग करनी है और अपनी कॉर्ड कट करनी है, हो गया। अच्छा, उनकी हीलिंग तो ऐसे ही करेंगे ना सामने से, तो उनको तो ऐसे ही करेंगे ना, उनको तो हीलिंग करने के लिए हाँ, उनका उनको ऑरा तो बताना ऐसे क्लीन पड़ेगा आपको। करेंगे। हाँ, उनको बता बिल्कुल, देंगे। और बिल्कुल बिना बताए आपको किसी की भी हीलिंग नहीं करनी है। और आप जिनकी भी हीलिंग करेंगे उनको बोलिए कि आप किसी गाय को कुछ खिला दीजिएगा, गाय को चारा खिला दीजिएगा, किसी भूखे बच्चे को बिस्किट का पैकेट खिला दीजिएगा। आप इतना सा कर दीजिएगा बस, एक एनर्जी एक्सचेंज ले लीजिए। घर वालों से एनर्जी एक्सचेंज लेने की जरूरत नहीं होती है। आप उनकी तरफ से अपने पास से भी कुछ निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी दीदी अनुराधा, वो बताइए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना था कि अभी जैसे हम डायरेक्ट हीलिंग सामने बिठा के किसी को दे सकते हैं, तो क्या हम उसके बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं या डिस्टेंस रखना पड़ेगा हमें? टच करने की जरूरत नहीं है। आप दूर से इतना डिस्टेंस रखिए, जैसे सपोज ये हाथ है, आपने बस ऐसे 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 क्लीन कर दिया। टच करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आपको। 2-3 मिनट तो उसको करेंगे ही ना, मतलब अगर मान लो क्लीनिंग ही कर रहे हैं कुछ, चलो क्लीनिंग में तो टचिंग नहीं होती, बॉडी पार्ट पेन है या कुछ, तो इतनी ज्यादा देर तक तो हम ऐसे करके नहीं रख पाएंगे। तो अगर मान लो बीच में हाथ थक जाता है मेरा करते हुए, तो तब मैं टच कर सकती हूँ जब जरूरत लगे तो? कर सकते हो। देखो, टच नहीं करने का रीजन सिर्फ इतना सा होता है कि कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते। सपोज मैं फीमेल हूँ, ठीक है। हाँ। अब अगर मैं किसी मेल पर्सन की हीलिंग कर रही हूँ, वो कंफर्टेबल नहीं होगा।
या फिर सपोज कोई मेल हीलर है और वो किसी फीमेल को हील करता है तो वो कंफर्टेबल नहीं रहते। उसका सिर्फ सिंपल सा यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, आप कर सकते हो टच। हाँ, वो कंडीशन अलग है, लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर है या मेरी छोटी ग्रैंड कर डॉटर है, सकते हो, उन सबको तो टच करके कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो, कर हाँ, सकते हो। एक दो क्वेश्चन क्वेश्चन और थे। एक तो ये कि जब हम सेहकी को कॉल करते हैं तो विजुअलाइज में हम सिर्फ यही देखेंगे कि पिंक कलर आ रहा है, या इसके अलावा कुछ बिल्कुल, और भी विजुअलाइज कर सकते हैं बैलेंस के लिए? सिर्फ पिंक कलर की एनर्जी भर दो उस जगह पे जिसको आपको अच्छा। बैलेंस करना है, बस। अच्छा। और एक ये जो हमने शुरू में आह्वान करना ना रेकी माँ का के मेरे ऊपर बहो बहो बहो, या उपचार के लिए, अपने उपचार के लिए भी करना, तो भी जैसे हमने पहले ओरा क्लीनिंग करनी है, तो ओरा क्लीनिंग के लिए भी उनको कॉल करेंगे, और उसके बाद जब सेल्फ हीलिंग या चक्रा हीलिंग शुरू करेंगे तो दोबारा से ये बोल के करेंगे कि चक्रा हीलिंग के लिए आओ, या एक ही बारी करनी है? मॉर्निंग में आपने कर लिया वो इनफ है। अच्छा, उसके बाद चाहे मैं ओरा क्लीनिंग करूं, सेल्फ हीलिंग करूं, सबके लिए वो एक ही हो? बिल्कुल, आप सिर्फ उनको याद कर लीजिए, रेकी माँ आइए और मेरा ऑरा क्लीन कीजिए, बस। सिंपल ठीक सा। है। ओके। ए भाई, एक दीदी इंटेंशन तो देना पड़ेगा ना आपको। हाँ, आप इंटेंशन। इंटेंशन जहां होंगे बस वो आपको इंटेंशन देना है, बाकी बार बार वेलकम नहीं करना। ठीक है। दीदी ये थैंक वाइट यू। एनर्जी दे रही है ना, पिंक एनर्जी का क्या है? दीदी ने पूछा पिंक एनर्जी का, मैं नहीं समझ पाया, मेरे को तो वाइट सेहे एनर्जी का की ही है। सेहे की जो होती है, बैलेंस करने की जो एनर्जी होती है वो पिंक होती है। तो जब भी जैसे हम सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करते हैं तो व्हाइट कलर की एनर्जी को विजुलाइज करते हैं, अगर हम कहीं पर सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करते हैं तो पिंक कलर की एनर्जी विजुलाइज करते हैं। ठीक है। हाँ जी वनीता दीदी बताइए। दीदी वो चक्रा हीलिंग मूलाधार चक्र से करना है ना दीदी? जी, मूलाधार से ओके। ऊपर उठानी है एनर्जी, नीचे नहीं लानी है। हाँ वही। ओके मैम, दीदी, इसका थैंक यू। मेडिटेशन का वीडियो दे देंगे आप, चक्रा हीलिंग का? आ, दे दूंगी, अभी एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं है। एक्चुअली मैंने जो वीडियोस बनाए थे तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो मेरे काफी सारे वीडियोस ना किसी ने डिलीट कर दिए थे। मतलब जो वीडियो सबसे ज्यादा देखते थे लोग, उन वीडियोस को सबको डिलीट कर दिया था। तो कोई 10-12 वीडियोस डिलीट हुए, तो उसमें वो वाला वीडियो भी था, मतलब चक्रा हीलिंग वाला। लेकिन मैं एज सुन एज पॉसिबल इस पे डाल दूंगी। वैसे अभी आप किसी और का भी चक्रा हीलिंग कर सकते हो। ठीक है। मैं जैसे ही बनाती हूँ कल परसों में मैं ड्रॉप कर दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ सीमा दीदी बताइए। मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग पहले से गाड़ी को हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे, तो गाड़ी को अगर हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं मैम, तो अगर इसमें बारिश की वजह से भीग जाता है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, और यह अपने हाथ से एनर्जी एनर्जी का फ्लो बहता ही रहेगा क्या, या इसका फिर होगा? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? जैसे कि हम लोग अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर लिए तो फिर वो देखो, आपने किसी की भी हीलिंग करी, हीलिंग करते ही आप उनका धन्यवाद तो करोगे ना। हम भी सेशन करने के बाद में धन्यवाद करते हैं। तो आप जैसे ही धन्यवाद करते हो, ये उनके लिए इंटेंशन ये होता है कि थैंक यू सो मच, मेरा काम हो गया है, तो वो अपने आप बहना रुक जाती मतलब है बार ना। बार दिन में हम आप देखे, नहीं बार बार जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक माध्यम है। मैंने आपको बताया था, ऊपर पानी की टंकी है, नीचे बकेट है। हम तो सिर्फ एक नल का रोल प्ले कर रहे हैं। पानी चाहिए होगा तो नल खोल देंगे, पानी नहीं चाहिए होगा तो नल बंद कर देंगे। तो हमें वो इंटेंशन से नहीं करना। बस आप जैसे ही उनको धन्यवाद बोलेंगे कि थैंक यू सो मच इन्हें हील करने के लिए, अपने आप वो बहना बंद हो जाएगी। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा बोलिए बोलिए सीमा दीदी बोलिए। मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन टाइप का हो रहा है अपने फैमिली में, तो उसको कैसे डील करेंगे? अगर कोई आपके पास में ही है और किसी को डिप्रेशन है, तो आप उनके आज्ञा चक्र को हील कीजिए। आज्ञा चक्र किसी को को क्लीनिंग कीजिए, क्लीनिंग कीजिए, चार्जिंग कीजिए, बैलेंस कीजिए। बैलेंस के लिए हमें वो फिर छोकरे ही डालना पड़ेगा? सेहे की 1 to 1 हीलिंग करनी है आप। पहले खुद करना है फिर छोकरे बनाना है, लास्ट में करेगी। लास्ट में और सेहे ऐसा की नहीं, पहले 1 सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 1।
इसे कहते हैं 1-to-1। और ये क्या नाम है, अफर्मेशन कुछ देना पड़ेगा? आप जो चाहते हो वो तो बोलना पड़ेगा ना। इनका मन शांत हो रहा है, आप इनके थर्ड आई पे हीलिंग कीजिए, आज्ञा चक्र पे और अनाहत चक्र पे हीलिंग कीजिए कि इनका मन शांत हो रहा है, ये बहुत खुश रहने लगे हैं, तो उनके अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है। डन। सो ऑल द बेस्ट, अपनी हीलिंग जर्नी कंटिन्यू रखिए, थैंक अपना मेडिटेशन मत रोकिएगा, मेडिटेशन कंटिन्यू रखिएगा। और जिनको भी थर्ड लेवल करना है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा थर्ड लेवल, तो आपको जिसको भी करना है आप एनरोलमेंट कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी, पेमेंट का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उस पे एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा। आप 1 और 2 दोबारा कर रहे इसी हैं ना, वो के कर लिए सकते हैं दोबारा। मेरा एक क्वेश्चन है श्वेता दीदी, कि अगर वाटर हाँ जी चार्ज वेनु दीदी, है तो एक ही इंटेंशन होनी चाहिए, या यू कैन हैव मल्टीपल इंटेंशंस? मल्टीपल इंटेंशंस दे सकते हो। ओके दीदी। दीदी 1 और 2 आप दोबारा कर रहे हैं, दीदी वो दोबारा कर सकते हैं क्या एक बार आपके साथ? बिल्कुल कर सकते हो, आप आज तक भी करते हैं, देखो वृंदा दीदी बैठे हैं, वो आज तक भी आते हैं क्लास में, वो मेरी कोई क्लास मिस नहीं करते हैं, जबकि ठीक है, वो तो मैं फोर्थ लेवल कर दोबारा चुके हैं। दोबारा आऊंगा मैं, फिर आप भी ग्रुप में भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वृंदा दीदी दीदी हैं, जैसे अभी अभी आपने कृतिका बोला, दीदी आए थे। हाँ जी। दीदी जैसे आपने आपने बोला सिंबल 1 ड्रॉ करना, हर बार हमें सिंबल 1, सिंबल 2, सिंबल 1 तीनों ड्रॉ करना है, जहाँ कहीं भी कुछ ऐसे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं अफर्मेशंस रहेगा ना वगैरह आपको, डाले कुछ भी अच्छा, कंफ्यूजन नहीं फर्स्ट रहेगा। हर जगह पे अब पानी भी चार्ज करे तो 1 2 करना है, 1 2 1 करना है। देखो आप सिंबल नंबर 1 से पानी चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कंफ्यूज होते हैं तो आप वहां पर 1-to-1 कर दीजिए। अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये गेट तो मेरे बंद को कर दे जहाँ बेटा। की एनर्जी मुझे जहाँ की एनर्जी ठीक। बैलेंस करनी है मैं वहां पे 1-to-1 करूँ, और जहां पे मुझे नॉर्मल हीलिंग करनी है वहां पे मैं सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको दी और कंफ्यूजन है अभी तो 1-to-1 कीजिए। और दीदी अभी आप पेमेंट का लिंक इसी इसी ग्रुप में भेजेंगे या हमें ना आप इसी में भेजूंगी, इसी में भेजूंगी। आगे के लिए? हाँ दीदी। ठीक ओके है। दीदी, तो अभी वापस हमें 1 2 लेवल करके फिर थर्ड लेवल ज्वाइन करना है या डायरेक्ट थर्ड लेवल ज्वाइन करना है दीदी? आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो कर सकते हो, रिवीजन करना चाहो कर सकते हो, वो कभी भी, आगे के और कोर्सेज भी लाइफ टाइम रहते हैं, आप कभी भी किसी भी क्लास में आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और दीदी थर्ड लेवल कितने दिनों का है दीदी? 5 डेज का होता है। ओके ठीक है दीदी, थैंक यू। थर्ड लेवल में मास्टर थैंक हीलर बन जाते हो आप, अभी आप सिर्फ हीलर हो। थर्ड लेवल में मास्टर हीलर, मास्टर हीलर कौन होता है? जो हर तरह की प्रॉब्लम को हील कर ले, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आप, ठीक है, दीदी इसमें आपकी और लाइफ कितने की हो लेवल? गई, आपके फैमिली की। इसमें 5 लेवल्स होते हैं। अभी थर्ड लेवल है, फिर फोर्थ लेवल जो होता है वो मास्टर का होता है, जो खुद किसी को भी अट्यूनमेंट दे सकते हैं। और फिफ्थ लेवल जो होता है, वैसे बेसिकली देखिए फिफ्थ फोर्थ लेवल में जो है ना कार्मिक हीलिंग सिखाते हैं, लेकिन मैंने वो कार्मिक हीलिंग थर्ड लेवल में इसीलिए सिखा देती हूँ क्योंकि फोर्थ लेवल में सिर्फ वही लोग आए जो खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं। मेरा ऐसा कोई लालच नहीं रहता है कि आप फोर्थ लेवल में आओ, आपको खींचने के लिए मैंने कार्मिक हीलिंग उसमें रखी हो, ऐसा नहीं रहता है। तो मैं इसीलिए कार्मिक दीदी हीलिंग अगर आपको थर्ड लेवल में ही दे देती हूँ। पूरा ही सीखना हो थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ जैसे, तो पूरा कितना 5 लेवल्स करना है? 5 लेवल्स, यस, 5 लेवल्स। फिर हम इसे प्रोफेशनली कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो। रोज देखते हैं फ्रेंड्स। तो पूरा का कितना है दीदी? क्योंकि जितना लोग फर्स्ट सेकेंड लेवल का लेते हैं ना, उतने में मैं ग्रैंड मास्टर करवा देती हूँ, इतना सा बस मान के चलिए। बहुत कम फीस रहती है मेरी, मैं इसको बिजनेस के इससे नहीं सिखाती हूँ, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि एक हीलर, रेकी हीलर एक घर में होना चाहिए, सो दैट वो अपने और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, उनको हील कर सके, उनके घर में कोई बड़ी बीमारी आ ही नहीं सकती, तो ऐसा ठीक हीलर है दीदी। होना चाहिए एक घर में। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी ये प्रोफेशनल उसमें नहीं सिखाती हूँ, बड़ी बड़ी फीस नहीं लेती हूँ मैं, बहुत नॉमिनल फीस रहती है आप मेरी। लिंक भेज दीजिएगा दीदी।
ठीक है। ठीक है। दीदी थर्ड लेवल में कितना सिंबल्स होगा दीदी? थर्ड लेवल में जनरली 2 ही देते हैं, लेकिन मैं 5 सिंबल्स देती हूँ। कार्मिक हीलिंग करवाती हूँ ना मैं इसमें, इसलिए 5 सिंबल्स देती हूँ मैं थर्ड लेवल में। ओके। ऐसे तो पूरा 32 सिंबल्स होते हैं ना? 33 सिंबल्स होते हैं टोटल। हम्म। बाकी 2 आपको फर्स्ट सेकंड लेवल में मिल जाते हैं, 5 में आपको थर्ड लेवल में दे देती हूँ। ओके तो दीदी, टोटल थैंक यू। 7 हुए ना दीदी? हाँ, तो टोटल टोटल 7 हो 7 हुए जाते हैं। ना दीदी? जी जी, थर्ड लेवल तक आपके पास टोटल 7 सिंबल्स हो जाते हैं। दीदी वो कोर्ट केस का आप बोले ना कुछ आंसर मेरे को। कोर्ट केस के लिए एक्चुअली वो डिस्टेंस में है आपके या पास में है, पहले ये देखना पड़ेगा। वो डिस्टेंस है दीदी, डिस्टेंस है। वो थर्ड लेवल का ही रहेगा फिर कोर्ट केस का तो। नहीं वो वो तो ऐसे पूछे कि वो होगा क्या, हो जाता है, रेकी हो से, जाता है। रेकी से होता क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है। ओके दीदी, देखो, थैंक यू। रेकी जादू की छड़ी है, जिसके हाथ में आ गई वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे उसको पूछना है श्वेता छोड़ना कि नहीं। अगर मेरा खुद का कोर्ट केस है तो व्हाट कैन आई डू? आपका खुद का कोर्ट केस है तो आप उसे हील कर सकते हो। कोर्ट केस किस किस रीजन से है? इट इज आपने माय शायद मुझसे बात की थी एक बार। हाँ, इट इज माय ब्रदर हु हैज जस्ट fictitious fictitious court case he has you know put on me। तो अभी वो कोर्ट के अंदर वो नहीं हुआ है, बट इट इज ए क्रिमिनल केस। तो अभी उसकी हियरिंग होनी है नेक्स्ट मंथ कि वेदर दे आर गोइंग टू एडमिट द मुझे केस। आप मुझे कल आफ्टर 12 o'clock कॉल कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच, आई विल। ठीक है। थैंक यू। दीदी एक बात पूछनी थी, अभी हम अगर क्रिस्टल से पहनते हैं तो इसको रोज चार्ज करना है दीदी? रोज चार्ज नहीं करना होता ये। आप पूर्णिमा पे आप इसको चार्ज कीजिए, क्लीनिंग कीजिए इनकी। सिंबल नंबर से आप नहीं सिंबल दीदी, नंबर 1 to 1 से हीलिंग कर सकते हो। ठीक है। और अगर और हम सेकेंड नया चीज, हाँ नया जी, लिया हो, नया लिया हो तो उसको कैसे चार्ज करना है दीदी? नया लेते हो तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है। उसमें आपको उसको वाटर देखना पड़ता है कि कौन सा क्रिस्टल वाटर में जाता है, कौन सा नहीं जाता है। तो कुछ को वाटर में ही जाता है, कुछ नॉर्मल नमक से करते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्रिस्टल टू क्रिस्टल। आप मैंने वो उसको मैं ब्लाइंडली, पिंक कलर वो लव का होता है ना दीदी, वो एक ऑनलाइन से मंगवाया, ऑनलाइन अच्छे आते हैं दीदी। देखो मैं कुछ भी नहीं कह सकती ऑनलाइन के लिए। मैं नहीं कह सकती। मार्केट में 90% चाइनीज माल घूम रहा है। चाइनीज क्रिस्टल्स हैं मार्केट में 90%। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हो, जेन्युइन है या नहीं है शॉप, वो आपको देखना पड़ता है। अमेजोन में नहीं, जेन्युइन नहीं होते दीदी? कह नहीं सकते ना, अमेजोन पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आज मैं सेलर बन जाती हूँ और मैं भी करना स्टार्ट कर दूँ तो हो जाता है सेल। तो कहाँ से लेना है दीदी अगर लेना है तो? तो आप कहीं से भी ले सकते हो, आप जिस जगह रहते हो आप वहां से ले सकते हो। वहां पर जेन्युइन होनी चाहिए वो शॉप। आप वहां से ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। ठीक है। बाकी मेरे हस्बैंड का भी है, तो आप चाहो तो मुझसे भी मंगवा सकते हो। मेरे हस्बैंड का, हम लोग का एक्सपोर्ट का रहता है। प्रीशियस सेमी क्रिस्टल प्रीशियस का ही दोनों है का क्या है। आपका? क्रिस्टल्स क्रिस्टल नहीं का है, ही है क्या? क्रिस्टल प्रीशियस स्टोन्स का है। मेन जो अच्छा। है मेरे हस्बैंड का, वो प्रीशियस स्टोन्स का है, पन्ना माणक इनका। बाकी इसका भी एक सेगमेंट है, ओके। पूरा एक्सपोर्ट जाता है हम लोग का। तो इनके बिजनेस के लिए और सब लेना था दीदी, एक दो ब्रेसलेट्स, तो तो आप मेरे से कैसे कल कर बात रहे? कर लीजिएगा। कल बात कर लीजिएगा आप मुझसे। ओके, ठीक ठीक है। है दीदी, ठीक है। डन। ठीक। ओवर करें क्लास में। सीमा थैंक यू। दीदी कुछ पूछ रहे हैं, आपने पहले से हैंड रेज कर रखा है। ओके, ठीक है। तो एक बार सभी हाथ जोड़ लीजिए, क्लास को ओवर करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। अ,
शांति ही शांति ही शांति ही। हे मेरे परम पिता परमात्मा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, गुरुओं की ऊर्जा, एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी दिव्य ऊर्जाएं इस क्लास में उपस्थित हुए थे उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और स्वयं को भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। जैसे ही वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है 7 चक्रा का, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अदरवाइज आप दूसरा भी कोई कर सकते हो। और जो 3rd लेवल का लिंक रहेगा वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो थैंक यू मच दीदी। दीदी आप थैंक लेवल यू सो 7 बहुत मच। में आभार। दोबारा डालेंगे ना, ग्रुप में डाल देंगे ना लेवल 1 का जो नेक्स्ट वीक में हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी, यस ग्रुप में डालूंगी। मैम आप अपना नंबर मैसेज में डाल देंगे, मेरे पास नंबर नहीं है। नंबर तो जिस ग्रुप में है आप वहां पे आ जाता है मेरा नंबर, नहीं आता है तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है। दीदी इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना? हाँ जी हाँ जी, 9521312578। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, आप नंबर कॉपी कर लीजिए जिसको भी जरूरत है, बाकी ग्रुप में रहता है मेरा नंबर। ठीक है, मैं ग्रुप में भी एक बार डाल दूंगी नंबर अपना। हाँ जी, ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट।